नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में सबसे पहले दिखाएंगे अयोध्या का गुनहगार, योगी का बुलडोजर तैयार, क्योंकि आज पीड़िता की मां को सीएम योगी ने एक्शन का भरोसा दिया। इसके साथ ही बात होगी ईडी पर अटके चक्रव्यूह में फंसे, क्योंकि राहुल गांधी जिस चक्रव्यूह की बात कर रहे थे अब वो उसी चक्रव्यूह में घिरते नजर आ रहे हैं। साथ ही बात करेंगे अखिलेश के बाबू पर ईडी का हंटर, जिसमें दिखाएंगे कैसे भ्रष्टाचार की कमाई से समाजवादी पार्टी के सांसद ने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर। आगे बात होगी कुदरत का क्रोध, बर्बादी हर ओर, जिसमें आपको दिखाएंगे उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फाड़ तबाही के बाद नजारा कैसा है। साथ ही बात होगी डिजिटल क्रांति दुनिया में डंका, कैसे पूरी दुनिया मोदी के रास्ते पर चलने लगी है, ये भी आपको दिखाएंगे। अयोध्या में हुए अधर्म में बारी अब बुलडोजर एक्शन की है। आज रेप पीड़िता के परिवार ने सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बुलडोजर एक्शन के साथ आरोपी मोइन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। और इसके बाद अयोध्या से जो तस्वीरें सामने आई वो पीड़ित परिवार के लिए सुकून देने वाली थी, क्योंकि आरोपी मोइन के घर की जमीन की नपाई शुरू हो चुकी है। वहीं इस घटना में अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद भी सवालों के घेरे में हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी विधायक ने ही सवाल खड़े कर दिए। ये तस्वीर अयोध्या में हुए अधर्म और 12 साल की मासूम से हुए कुकर्म में सख्त एक्शन की ओर इशारा कर रहा है। सीएम योगी की मुलाकात गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से हुई और भरोसा बुलडोजर एक्शन का दिया गया है। कल जो मुद्दा विधानसभा में उठा, अब उसमें एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीएम योगी खुद बोल चुके हैं इस मसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। अयोध्या में 12 साल की मासूम से जो घिनौनी हरकत समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान ने की, जिस नेता का सीधा कनेक्शन अयोध्या से जाते समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से है, अब उस पर एक्शन की बारी है। सीएम योगी ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात के दौरान भरोसा दिया है। पीड़िता की मां ने कहा, मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की बात कही, आरोपी को सख्त सजा दिलाने की बात कही है, आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन भी होगा। सीएम योगी से मुलाकात के बाद मैं संतुष्ट हूँ। यानी जिस घटना पर समाजवादी पार्टी ने पर्दा डालने की कोशिश, अब को सीएम योगी खुद हैंडल कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है सर। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? कहीं चलेगा, सब करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हाँ। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? बुलडोजर चलेगा, फांसी भी। फांसी भी। हमारे साथ महाराज जी साथ मिली और महाराज जी ने आश्वस्त किया, और इतना ही नहीं, महाराज जी ने इतनी उदारता दिखाते हुए उस पीड़ित परिवार को तुरंत उन्होंने कहा कि उसको आर्थिक सहायता भी हम दिलाएंगे, इसके साथ साथ जो भी अपराधी होगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। महाराज जी ने आश्वस्त किया और पीड़िता की मां जो है वो भी मिली, वो भी संतुष्ट है, और महाराज जी ने इस पर तुरंत तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया कि जो भी इसमें अपराधी है, कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई उचित होगी तुरंत उसके ऊपर होगी। हर तरफ बात एक्शन की हो रही है, तो दूसरी तरफ अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद खुद घर में ही घिर चुके हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा, क्या यही पीडीए है? आज पीडीए का कोई भी व्यक्ति इस लड़की के साथ नहीं है। वहाँ वार्ता हुई, 12 साल 14 साल की माइनर गर्ल है, और जिस तरीके से हैवानों ने हैवानियत की है, दरिंदगी की है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। हमारी कल माननीय मुख्यमंत्री चर्चा मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पिछड़ी जात की महिला है, निषाद समाज की लड़की है, बेटी है, वहाँ खेतों में काम करने जाती थी, बहला फुसला के जो किया गया, हम चाहते हैं आप लोग सहयोग करें, पूरा समाज सहयोग करे और दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यानी जिस अयोध्या में जीत पर समाजवादी पार्टी के साथ
खुद अखिलेश यादव अपनी पीठ थपथपा रही थी, वो उसी अयोध्या में हुए अधर्म पर चौतरफा घिर चुके हैं, क्योंकि सवाल समाजवादी पार्टी के नेता उठा रहे हैं, सवाल पीडीए पर उठ रहा है, सवाल अवधेश प्रसाद और आरोपी मोइन खान के कनेक्शन पर उठ रहा है, जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। लेकिन अब इंतजार मोइन के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या गैंगरेप केस में सीएम योगी के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पूरा कलंदर थाने के एसएचओ और भरदरसा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। गैंगरेप के आरोपी मोइन खान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रशासन की टीम अयोध्या में आरोपी मोइन के घर की जमीन की पैमाइश करने में जुटी हुई है। आज सुबह ही मुख्यमंत्री योगी से पीड़ित परिवार ने मुलाकात की थी और आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की थी। सवाल है प्रॉपर्टीज का, वो जस्ट चेक किया जा रहा है इलीगली क्या है और कहाँ है, कैसा है। बीच में नहीं है, बीच में नहीं है। अब तक क्या कौन कौन सी जमीनों को चेक किया जा रहा है, कैसे बताना चाहिए? राहुल गांधी का संसद में चक्रव्यूह वाला भाषण और 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर ईडी वाला पोस्ट। राहुल गांधी के दावों पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है उन्हें किसी इनसाइडर ने इंफॉर्मेशन दी कि ईडी छापा मारने वाली है, वो भी उनके भाषण की वजह से। मतलब राहुल गांधी के भी लोग हैं ईडी में जो कि उन्हें अंदर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी खुद के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे चाय बिस्किट से ईडी का स्वागत करेंगे राहुल गांधी। भाजपा के डीएनए में तानाशाही। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। जो भाषण था बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली। जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अचानक राहुल गांधी को क्यों सताने लगी ईडी सीबीआई की चिंता? डर और शंका सबको बनी रहेगी और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं। उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अचानक राहुल गांधी क्यों ईडी को चाय बिस्किट का न्योता देने लगे? उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। पूरी की पूरी कांग्रेस ना पहले डरी है, ना आज डरी है, ना आगे डरेंगे। राहुल गांधी तुम्हारा दिमाग दिखाओ, अच्छा हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हारा दिमाग दिखना बहुत जरूरी है। दरअसल रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कल यानी 1 अगस्त की रात 1:52 पर एक पोस्ट किया। राहुल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जाहिर है कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं दिल खोलकर ईडी का इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। उस दिन 29 जुलाई थी जब राहुल गांधी ने लोकसभा में महाभारत कालीन चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को घेरा था। उस दिन राहुल गांधी ने कहा था कि पूरा देश बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गया है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। अब राहुल के इसी बयान और पोस्ट पर सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सहयोगी सरकार पर हमलावर है और एजेंसियों पर डराने का आरोप लगा है, तो बीजेपी इसे राहुल का डर बता रही है। भाजपा के डीएनए में तानाशाही। देख रहा था उस दिन कितना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण में। 2 बार प्रधानमंत्री जी अपने स्वभाव के विपरीत खड़े हुए डिस्टर्ब करने, 2 बार गृह मंत्री जी और फिर 2 बार राजनाथ जी। जो बची खुदी चुनाव में इज्जत थी भाजपा की,
303 से 240 पे आ गई, इसमें 40 बेईमानी की निकाल दो तो 200 सीटें बची। मैं समझता हूँ देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी को अचानक ये पोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी देर रात 1:52 पर। क्या राहुल गांधी को यकीन हो गया है कि वो किसी खास मामले में फंसने वाले हैं और ईडी उस मामले में जल्द कार्रवाई कर सकती है, जैसी कि बीजेपी भी दावा कर रही है। ऐसे में इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पहले से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है, वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इनका बिल्कुल जो तरीके हैं, सोच हैं, वो बिल्कुल बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है, बहुत संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। तो डर और शंका सबको बनी रहेगी और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। इस नारे के साथ राहुल गांधी की तस्वीर को कई दिनों तक कांग्रेस नेताओं ने अपना प्रोफाइल फोटो बनाकर रखा था, लेकिन आज बिना किसी सबूत, बिना किसी तथ्य के कौन डर रहा है, इस सवाल की धमक पूरे देश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जब बात ईडी की हो ही रही है तो जिक्र एसपी सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की भी कर लेते हैं, क्योंकि आज ईडी ने बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की जमीन जब्त कर ली है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है और इसी के साथ इस जमीन पर किए गए निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी हो गई है। जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद और बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा पर आरोप है कि मायावती सरकार में उन्होंने घोटाला किया और एनएचआरएम घोटाले में बाबू सिंह कुशवाहा शामिल थे। साथ ही बाबू सिंह कुशवाहा पर काली कमाई से प्रॉपर्टी बनाने का आरोप है और भ्रष्टाचार के पैसे को बेनामी संपत्तियों में लगाने का भी आरोप है। जानकारी है कि बाबू सिंह कुशवाहा ने बहुत सी संपत्तियां अपने परिवार वालों के नाम कर ली। ऐसे में आज की कार्रवाई के दौरान करीब 250 करोड़ की संपत्ति सीज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के सांसद और लोकसभा में समाजवादी पार्टी के उपनेता बाबू सिंह कुशवाहा पर लखनऊ में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में ये संपत्तियां 35 बीघा कृषि योग्य जमीन, एक प्रिंटिंग प्रेस और कुछ आवासीय स्थल भी हैं। बताया जा रहा है कि मायावती सरकार के दौरान जब बाबू सिंह कुशवाहा कद्दावर कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, उस दौरान नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में करोड़ों का घोटाला हुआ था। उस घोटाले के प्रमुख आरोपी के तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा का नाम सामने आया था। उस वक्त तमाम एफआईआर दर्ज हुई थी। उस वक्त इस घोटाले में दर्ज हुई तमाम एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था और अब इसी मुकदमे में उन संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है जो संपत्तियां इस अवैध कमाई से अर्जित की गई थी। ईडी के तमाम अफसर सेंट्रल फोर्सेस के साथ राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में मौजूद थे, जहां पर बाबू सिंह कुशवाहा की ये संपत्तियां थी। आने वाले समय में बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बात करेंगे उत्तराखंड और हिमाचल में जारी कुदरत के कहर की। इन दोनों ही राज्यों में जल प्रहार लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोगों की जान मुसीबत में फंस गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में फंसे अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और हिमाचल में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि लापता हैं।
पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही। केदारनाथ से कुल्लू तक आसमान से बरसी मौत। टूटे पहाड़, आफत, बादल फाड़। अगस्त का ये महीना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए तबाही का मंजर लेकर आया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यानी दोनों पहाड़ी राज्यों में आसमान से मौत बरसी है। कुदरत के इस कहर के सामने लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हालत ये है कि जहां भी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड भी कुदरत के प्रकोप से अछूता नहीं है। केदारनाथ से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां जिस तरह से पहाड़ से पत्थरों के गिरने का वीडियो सामने आया, उसे देखकर कोई भी सहम जाएगा। लैंडस्लाइड की वजह से वहां कई रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अब तक 2200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रास्ते में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। लोगों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद सीएम धामी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक एक तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु, एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता करवाने के लिए, सहायता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तबाही की तस्वीर सोनप्रयाग से भी सामने आई। जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ टूटते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि मलबा गिरने की वजह से वहां कई रास्ते बंद हैं। एसडीआरएफ की टीम लोकल लोगों की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है और मंदाकिनी नदी के किनारे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऐसी तबाही मची कि लोग देखते ही रह गए। यहां मलाना डैम टूटने से पार्वती नदी उफान पर है। नदी की तेज धारा अपने साथ 3 मंजिला सब्जी मंडी को बहा कर ले गई। बताया जा रहा है कि उस इमारत में 12 दुकानें, 8 कमरे और 2 दफ्तर थे और अब नदी की गोद में सिर्फ इमारत का मलबा ही नजर आ रहा है। नदी के कटाव की वजह से इस इलाके का मुख्य रास्ता भी बह गया है और अब जो इमारतें नदी के किनारे खड़ी हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंडी में भी कुदरत का कहर देखने को मिला। वहां बादल फटने से जो तबाही मची है उससे हालात बहुत भयानक हुए हैं। यहां बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड भी हुआ, जिसकी चपेट में 3 घर आ गए थे। अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं और कई लोग लापता हैं। पूरे इलाके में युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी में एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं लोग मलबे में दबे अपनों की तलाश में जुटे हैं। शिमला में भी लैंडस्लाइड की वजह से तबाही हुई है। यहां जमीन खिसकने की वजह से मलबा कई गाड़ियों पर गिर पड़ा, जिससे लोगों को खासा नुकसान हुआ। इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, तो पेड़ गिरने की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए। उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में इन दिनों बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। कर्णप्रयाग में भी अलकनंदा नदी उफान पर है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की है। रामनगर में भी नदी नालों के उफान की वजह से सड़कें बह गई हैं और कई पेड़ उखड़ गए, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया है।
और अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने लोकसभा में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में हिंदू परिवार जाने से कतराते हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में अधिकांश डॉक्टर मुस्लिम हैं, जिससे हिंदू परिवार वहां जाने से कतराते हैं। अलीगढ़ में केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है, उसका मेडिकल कॉलेज है। केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी ने वहां पर ट्रामा सेंटर दिया। ट्रामा सेंटर देने के बाद वो कारण क्या है कि सर मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने के कारण एक समुदाय के ज़्यादा डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर होने के बाद हिंदू परिवार वहां जाने से कतराते हैं। वहीं बराबर में हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल दीनदयाल उपाध्याय, अगर उसे एम्स की तर्ज पर डेवलप कर दिया जाएगा तो वहां पर कासगंज, एटा, हाथरस, बुलंदशहर इन जिलों को भी फायदा मिलेगा। मेरा महोदय मांग है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां पर एक समुदाय के कारण, जो कि कांग्रेस के कारण एक मंत्री थे, उन्होंने एक लेटर लिख दिया एक समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का, उस वजह से लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।